तो नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह जो कि फिलहाल विधानसभा में जारी है। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायक विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। वासुदेव देवनानी यहां पर शपथ दिलवा रहे हैं लगातार, और ये नवनिर्वाचित विधायक जो कि आज यहां शपथ लेने के लिए पहुंचे हैं। तो नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली है और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम नवनिर्वाचित विधायक पहुंचे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने की ये शपथ दिलवाई है। देखिए तमाम 7 नवनिर्वाचित विधायक जो कि ये देखिए तस्वीरें, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष का ही कक्ष है जहां पर इन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण करवाई जा रही है। ग्रहण करने वाला शांता अमृतलाल मीणा जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का मैं राजेंद्र बाबू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र बाबू भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत। मैं सुखवंत सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अधिराज, ये शपथ ग्रहण समारोह अंदर भीतर चल रहा है कि पूरा हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर 4 विधायक तो शपथ ले चुके हैं। देखिए राखी, 5 विधायकों ने शपथ ली है। ठीक है। एक भारतीय जनता पार्टी जो की तरफ से झुंझुनू से जो निर्वाचित हुए राजेंद्र भामू, उन्होंने शपथ ली है। एक खिंवसर से रेवत राम डांगा जो निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है। एक शांता देवी मीणा जो सालुमर से निर्वाचित हुई है, उन्होंने शपथ ली है। एक अनिल कटारा जो बीएपी के भारतीय आदिवासी पार्टी के निर्वाचित हुए 84 विधानसभा सीट से, उन्होंने शपथ ली है। और एक रामगढ़ से सुखवंत सिंह, इन 5 विधायकों ने शपथ ली है। दौसा से जो कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए डीसी बेरवा, वो आज शपथ में नहीं पहुंचे हैं। अभी तक विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या उन्होंने सूचना कर दी थी वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने भी शपथ नहीं ली है। एक राजेंद्र गुर्जर जो बीजेपी के देवली उनियारा से विधायक निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली है। 5 विधायकों ने विधायक पद की शपथ ली है और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनको शपथ दिलाई है। विधानसभा स्थित जो विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष है उसमें इनका तमाम निर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ है। और राजस्थान में क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से जो सीटें खाली हुई थी, वो 5 लोकसभा सीटों पर जो विधायक निर्वाचित हुए थे उनकी वजह से 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। 2 विधायक दिवंगत होने की वजह से, एक बीजेपी के विधायक दिवंगत हुए, विधायक जो मीणा है सलूम्बर से, उनका निधन हुआ अमृतलाल मीणा का, उनकी वजह से सीट खाली हुई। और एक सीट हुई रामगढ़ से जुबेर खान जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन की वजह से सीट खाली हुई। 5 लोकसभा चुनाव की वजह से और 2 विधायकों की दिवंगत होने की वजह से सीटें खाली हुई थी। 7 सीटों पर यह विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जिनमें बीजेपी के 5 निर्वाचित हुए, कांग्रेस का 1 और बीएपी का 1 निर्वाचित होकर आज विधानसभा पहुंचे हैं। उनमें से आज 5 विधायकों ने शपथ ली है। लेकिन शपथ को जिस तरीके से खिंवसर की भव्य जीत को यहां पर भुनाने की कोशिश की गई, अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से आगे उपचुनाव में जिस जीत को बीजेपी बरकरार रख पाती है नहीं रख पाती है, क्योंकि सामने निकाय चुनाव भी हैं, पंचायत चुनाव भी हैं। पंचायत चुनाव अपने आप में एक बड़ा मैसेज होता है राजस्थान की सियासत के लिए। निकाय और पंचायत कड़ी से कड़ी जोड़ने की अपील तमाम जिस पार्टी की सरकार होती है वो कोशिश की जाती है, लेकिन
लेकिन उपचुनाव के बाद में बीजेपी एक उत्साह में है और उस उत्साह को आज यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी की गई। लेकिन बीजेपी अब आज जो ये विधायक यहाँ पर जीत कर पहुंचे हैं, जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा सदन में, वो सदन में इस बार बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत भारी रहने वाला है। बजट सत्र की बात की जाए तो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम जो विपक्ष के लोग हैं वो किस तरीके से इस सदन में हावी रहने की कोशिश करते थे, किस तरीके से सरकार को घेरने का काम करते थे, किस तरीके से पर्ची सरकार कहकर लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे उनको लेकर घेरने की कोशिश करते थे, उन तमाम चीजों का जवाब जो उपचुनाव की रण में दिया गया है उसका जवाब अब सदन में भी बीजेपी सरकार अपने विरोधियों को देगी। और एक नई रणनीति जो कहीं ना कहीं जिन मुद्दों पर बीजेपी को सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा था, अब विपक्ष को भी एक नए सिरे से रणनीति बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि धरातल पर जनता की अदालत में बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को फटकनी देने का काम किया है। तो ये बीजेपी के लिए, बीजेपी सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश संचार करने वाली चीज थी और अब सरकार की वर्षगांठ भी आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि ये साल बीजेपी के लिए आखिरी में आकर काफी उत्साहवर्धक रहा और काफी सक्सेस रहा सफलता के तौर पर, क्योंकि राजनीति में चुनाव से बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई इससे बड़ी कोई इम्तिहान नहीं हो सकता, और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करते हुए नजर आई। और तमाम जो आज जो विधायकों ने शपथ ली उनके परिवारजन भी उनके साथ पहुंचे और सबसे ज्यादा समर्थक रेवतराम डांगा के पहुंचे। वो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से क्योंसर सियासी मायनों में किस तरीके की ये सीट थी और इस बार का उपचुनाव कितना अलग था बीते उपचुनाव से। इस बार वो किले ध्वस्त हुए हैं, वो क्षत्रप यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको पराजय मिली है, जिनके इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति। अधिराज के यहाँ पर राजेंद्र गुर्जर जो है वो मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं विधानसभा, और डीसी बैरवा का आप कह रहे थे कि अभी असमंजस की स्थिति है कि वो पहुंचेंगे या फिर नहीं, उसको लेकर के भी थोड़ा जानकारी दीजिएगा। देखिए, अभी तक दोनों की तरफ से कोई सूचना नहीं है। जब हमारी बात हुई थी तो राजेंद्र गुर्जर के समर्थक कह रहे थे कि थोड़ी देर में वो विधानसभा पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक वो विधानसभा नहीं पहुंचे हैं और डीसी बेरवा भी विधानसभा नहीं पहुंचे। हम पश्चिमी द्वार पर, जहां से विधायक विधानसभा के भीतर प्रवेश करते हैं, उस द्वार पर हम इंतजार कर रहे हैं तमाम मीडिया कर्मी, वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे। ना ही डीसी बेरवा पहुंचे हैं और ना ही राजेंद्र गुर्जर। कांग्रेस से विधायक चुनकर आए डीसी बेरवा, वो यहाँ पर नहीं आए और अभी तक जानकारी विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं आई है कि क्या उन्होंने सूचित कर दिया था या उन्होंने सूचना मांगी थी कि वो भी शपथ। कई बार होता है कि विधायक को जब समय नहीं होता तो वो बाद में भी शपथ ले लेते हैं, कई बार सदन में भी शपथ ले ली जाती है और कई बार विधानसभा अध्यक्ष अपने कक्ष में भी शपथ दिला देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो आज नहीं आए तो शपथ नहीं होगी, कई बार सहूलियत के हिसाब से हो जाता है। जिनको समय होता है उनसे समय मांगा जाता है, जिनको समय होता है वो उनका समय मुकर्रर कर दिया जाता है, वो शपथ ले लेते हैं। अगर डीसी बेरवा और राजेंद्र गुर्जर आज नहीं भी आएंगे तो जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो तब उनको शपथ दिला दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वो दोनों विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे। अंदर से जो विजुअल आए हैं, जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम की, वो उन्हीं 5 विधायकों के हैं जिनके बारे में आपने तमाम जानकारी दी है। ठीक है अधिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो नए विधायक जो कि नवनिर्वाचित होकर के आए हैं, 5 विधायक फिलहाल शपथ ले चुके हैं, 2 विधायक अभी नहीं पहुंचे, ज्यादा जानकारी भी नहीं है कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल 5 नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले चुके हैं।